बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ उम्मे अरम और आज लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। मसरूफ़ ख़वातीनो हज़रात के लिए अशरा ज़िलहज्जा से फ़ायदा उठाने का आसान दस्तूरुल अमल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर वक़्त की किल्लत या घरेलू और कारोबारी जिम्मेदारियों की बना पर ज़्यादा वक़्त इबादत को ना दे सके, तब भी मंदरजा झेल अमाल के एहतमाम से इंशाअल्लाह अशरा ज़िलहज्जा की बरक़ात किसी हद तक हासिल की जा सकती हैं। इनकी तरतीब कुछ यूँ है। नंबर 1 पे सबसे पहले आता है 5 वक़्त बाजमात नमाजों का एहतमाम करें। ख़वातीन घरों में अव्वल वक़्त में नमाज अदा करें। अजान हो जाए तो फ़ौरन वज़ू करें, इधर उधर के कामों में ना पड़ी रहें। नंबर 2, हर किस्म के गुनाहों से बचने का खुसूसी एहतमाम करें, वरना मेहनत के बावजूद इबादत का नूर और हकीकी नफ़ा हासिल नहीं होगा। बिलखसूस अपनी नज़रों और ज़ुबान की हिफाजत करें। नंबर 3, ज़िलहज्जा का चांद देखने से लेकर कुर्बानी करने तक अपने जिस्म के बाल और नाखून ना तराशें। ये मुस्तहिब अमल है, फ़र्ज नहीं है लेकिन मुस्तहिब है, करेंगे तो सवाब मिलेगा। नंबर 4, फर्ज नमाजों के बाद तस्बीह फातमी सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ें। नंबर 5, कम अज कम योम अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखें, वरना इस अशरे में जितने रोज़े रख सकें उतना ही बेहतर है। नंबर 6, चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर तशरीक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का विर्द करती रहे। नंबर 7, चलते फिरते ज्यादा से ज्यादा तीसरे कलमे का विर्द करें, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नंबर 8, चलते फिरते दुरूद शरीफ का विर्द करें। नंबर 9, कम अज कम 10 या 15 मिनट रोजाना तरतीब से तिलावत कुरान पाक का एहतमाम करें। नंबर 10, नमाज मगरिब में 3 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल के बाद 2 नफल मजीद अव्वाबीन की नियत से अदा कर लें। नंबर 11, नमाज इशा में 4 फर्ज, 2 सुन्नत के बाद वितर से पहले 2 या 4 रकात तहज्जुद की नियत से अदा कर लें, उसके बाद वितर अदा कर लें। अगर रात में तौफीक हो जाए तो मजीद रकात तहज्जुद अदा कर लें, लेकिन इशा के साथ अदा करने से कम अज कम तहज्जुद से महरूमी नहीं होगी। नंबर 12, हस्ब इस्ताअत सदका व खैरात करती रहें। नंबर 13, रात को सोने से पहले तस्बीह फातमी, दुरूद शरीफ, इस्तगफार और दुआ लाजमी पढ़कर सोएं। नंबर 14, सबसे बढ़कर कोशिश करें कि अपनी जुबान या किसी अमल से किसी दूसरे को अदना तकलीफ भी ना पहुंचे, और अगर पहुंच जाए तो माफी मांगने में देर बिल्कुल भी ना करें। याद रखें, अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाकर अल्लाह की रजा का हसूल नामुमकिन है, और अगर कभी कोई इस तरह से हक तलफी हो जाए तो कोई भी अल्लाह का जिक्र, कुरान पाक की तिलावत, नवाफिल पढ़कर ऐसे शख्स को एहसाले सवाब पहुंचा दे, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें।